मैं रो पड़ता हूँ, आंसू निकल जाते हैं, प्रभु से पूछते हुए, प्रभु से कहते हुए, प्रभु आप मुझसे बात करें, प्रभु आप मुझे बताएं। वो कठोरता का पत्थर हटा देता हूँ। ओ प्रभु जी, 31 साल हो गए मुझे आपकी सेवा करते करते, मैं आपका सेवक हूँ। ये मुसीबत मेरे ऊपर क्यों, मैं क्यों बीमार हो गया? हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? हाय प्रभु तू कहाँ है? मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं कठोरता का पत्थर अपने हृदय पर नहीं चाहता हूं। मैं एक बात जानता हूं, टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, और वो टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। यहां पर लिखा है, यीशु मन में उदास होकर मुलाकात करने आया है। किससे? मरे हुए लाजर से। मैं आपको बता दूं, हम सब भी पाप में मरे हुए थे, और यीशु एक दिन हमसे मुलाकात करने आया था। बाइबिल बोलती है कि तुम जो अपने अपराधों में मरे हुए थे, परमेश्वर ने मसीह में तुम्हें जिलाया। हालेलुया। हम भी मुर्दा ही थे अपने पापों के कारण। उस मुर्दा अवस्था में यीशु ने हमसे मुलाकात की, और मसीह में उसने हमें जीवित कर दिया। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, पाप की अवस्था में, बीमारी की अवस्था में, संकट समस्या की अवस्था में यीशु मुलाकात करता है। हालेलुया। और जब हम पाप में, दुख में, संकट क्लेश में होते हैं, उदास होकर मुलाकात करता है। हालेलुया। जब हमारा कोई प्रिय बीमार हो जाता है, किसी विपत्ति में पड़ जाता है, हम भी उदासी से उससे मुलाकात करते हैं। हमारा मन भी उसके दुख को देखकर उदास हो जाता है। परमेश्वर भी जो हमसे प्यार करता है, जब हमारी बीमारी में हमसे मुलाकात करता है, उदास हो जाता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे दुख से कोई दुखी हो ना हो, लेकिन एक है जो हमें प्यार करता है और हमारे दुख में हमारे साथ दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। यहां पर दो बहनें हैं, मार्था और मरियम। उनका अकेला भाई था, लाजर मर चुका है, इसलिए यीशु मन में उदास है, और मन में उदास होकर कब्र में जाता है। कब्र को देखने नहीं जाता, बल्कि जो कब्र के अंदर मरा पड़ा हुआ है उसको देखने जाता है, उससे मुलाकात करने के लिए जाता है। हालेलुया। बीमारों से मुलाकात करते हैं, मुसीबत के मारों से मुलाकात करते हैं, लेकिन यहां यीशु मरे हुए से मुलाकात करने के लिए आया है। अब लोग बोलते होंगे, जो देख रहे होंगे, अरे जब बीमार था तब तो मुलाकात करने नहीं आया, तब तो मिलने नहीं आया, अब जब ये मर चुका है, कब्र में जा चुका है, 4 दिन से कब्र में पड़ा है, अब मुलाकात करने के लिए आया है, जब दी एंड हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं, प्रभु आप हमारी कब सुनेंगे, कब हमारे जीवन में काम करेंगे? जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं निमट जाऊंगा, जब मैं खत्म हो जाऊंगा। बात यह नहीं है।
बात यह है कि चाहे आप मर जाएं, खत्म हो जाएं, लेकिन यीशु मुलाकात करने के लिए आए। अगर खत्म में भी, मरने पर भी यीशु मुलाकात करेगा तो मुर्दे को जिंदा करेगा। हालेलुया। अरे प्रभु जी, बहुत देर हो गई, आज तक नौकरी नहीं मिली, बहुत देर हो गई, आज तक हमारा ये काम नहीं बना, सालों साल हो गए, कोई बदलाव नहीं हुआ, बड़ा टाइम हो गया, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, अब तो कोई फायदा नहीं, अब तो मामला निमटने पे है, अब तो मामला निमट चुका है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे चर्च जाकर, अब क्या करेंगे प्रार्थना करके, अब क्या करेंगे। अरे करते रहो जो कर रहे हो, चर्च आते रहो, प्रार्थना करते रहो, संगति में बने रहो, चाहे खत्म भी हो जाओ, क्योंकि खत्म होने के बाद भी यीशु शुरू करेगा, यीशु शुरू करेगा। हालेलुया, यीशु शुरू करेगा। हालेलुया। अब यीशु मुलाकात करने के लिए आया है 4 दिन के मरे हुए लाजर से, और सामने देखता है कब्र के मुंह पर एक पत्थर रखा हुआ है, ढक्कन बंद है कब्र का। यह कब्र का ढक्कन जब तक है, यीशु की आवाज को सुनने में लाजर को दिक्कत होगी। लाजर यीशु की आवाज को सुनने नहीं पाएगा। यह पत्थर बड़ी रुकावट है। वो बोलता है पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे दिल भी पत्थर हो जाते हैं, हमारे दिल पर भी पत्थर रख दिए जाते हैं। शक का पत्थर, कठोरता का पत्थर, जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने नहीं देता है, जो प्रभु की आवाज को सुनने नहीं देता है, ऐसा पत्थर मन पर रखते हैं लोग। उस पत्थर को हटाना पड़ेगा, वो कठोरता हटानी पड़ेगी, क्योंकि लिखा है जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज सुनो, यानी जब तुमसे प्रभु बातें करे, जब तुमसे पवित्र आत्मा बातें करे, तो अपने हृदय को कठोर ना करो, अपने हृदय को कठोर ना करो। ये कठोरता का पत्थर हटा दो। पता नहीं प्रभु काम करेगा नहीं करेगा, बस पास्टर जी अब तो विश्वास करने को जी नहीं करता, अब तो प्रार्थना करने को जी नहीं करता, अब तो चर्च में आने को जी नहीं करता। ये क्या है? कठोरता। क्या है? कठोरता। ये कठोरता बड़ी रुकावट है, प्रभु को काम करने नहीं देती है। इस कठोरता को हटा दो। ये कठोरता का पत्थर जब मन से हट जाएगा, प्रभु तुमसे बातें करेगा, और जब प्रभु तुमसे बातें करेगा, बीमारी जाएगी, संकट जाएगा, समस्या जाएगी। प्रभु की आवाज को सुनो, प्रभु की आवाज को सुनो। मैं आपको बता दूं, मैं अपने जीवन में कई बार बीमार हुआ हूं, कई बार कुछ संकटों को मैंने, मुसीबतों को झेला है। मेरे लिए यह बड़ी बात नहीं होती है। संकट आया, बीमारी आई, समस्या आई, मेरे लिए बड़ी बात यह होती है प्रभु क्या चाहता है,
मैं उसकी आवाज को सुनना चाहता हूं। प्रभु, आज जब मैं बीमार हूं, आज जब ये मुसीबत है, आज जब ये संकट में झेल रहा हूं, इसमें तू क्या करेगा? इसमें तू क्या करना चाहता है? क्या मुझे चंगा करेगा? क्या इस संकट को तू दूर करेगा? प्रभु, तू क्या करेगा? मैं बोलता हूं, प्रभु तू मुझसे बात कर, तू मुझे बता तू क्या करना चाहता है। क्योंकि मैं जानता हूं बीमारी कुछ भी नहीं, संकट मुसीबत कुछ भी नहीं, बस एक आवाज यीशु की मेरे तक पहुंच जाए, वो मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया, वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं रो पड़ता हूं, आंसू निकल जाते हैं, प्रभु से पूछते हुए, प्रभु से कहते हुए, प्रभु आप मुझसे बात करें, प्रभु आप मुझे बताएं। वो कठोरता का पत्थर हटा देता हूं। ओ प्रभु जी, 31 साल हो गए मुझे आपकी सेवा करते करते, मैं आपका सेवक हूँ। ये मुसीबत मेरे ऊपर क्यों, मैं क्यों बीमार हो गया? हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? हाय प्रभु तू कहाँ है? मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं कठोरता का पत्थर अपने हृदय पर नहीं चाहता हूं। मैं एक बात जानता हूं, टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, और वो टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, मैं अपने हृदय को कठोर नहीं करता हूं। कुछ लोग बीमारी में अपने हृदय को कठोर करके बैठ जाते हैं। हाय प्रभु, तो भी नहीं सुनता, तो भी पता नहीं कहाँ चला गया। हाय मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होता, तो भी कुछ नहीं करता। हाय मेरा बेटा नशे में हो गया, प्रभु तो भी नहीं सुनता, तो भी नहीं उसका नशा छुड़ाता। हाय प्रभु बस तू भी ऐसा ही हो गया। क्या करें आप कठोरता को दिखा रहे हैं कि आपका हृदय कठोर है, और कठोर हृदय कभी चंगा होने नहीं देता है। कठोर हृदय कभी छुटकारा पाने नहीं देता है। कठोर हृदय कभी आशीषित होने नहीं देता है। नेवर नेवर, ये आपको आशीषित होने नहीं देगा। लोग ऐसा पत्थर जैसा कब्र के मुंह पर रखा हुआ था, अपने मन के ऊपर रखे रहते हैं, इसलिए लोग आशीषित नहीं होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मसीह में हैं, मुंह की तरफ देखो पत्थर, चेहरा पत्थर, जो कुछ अंदर होता है ना वो बाहर नजर आता है, दिखाई देता है। वो पत्थर दिल थोपड़े पे लगा होता है। आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स, मैंने देखा है, बहुत लोगों को मैं देखता रहता हूं, पत्थर चेहरे पर है, वो जो दिल पर रखा है पत्थर। मैंने ऐसे लोगों को आशीष रहित देखा है। ऐसे लोगों के जीवन में मैंने कभी बरकतों को, चंगाइयों को, छुटकारों को नहीं देखा है। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है बीमारी में हंसते हुए, मुसीबत में हंसते हुए, एक कोमल सी मुस्कुराहट, एक सुंदर सी मुस्कुराहट, बोलने में गर्म जोशी है, बोलने में विश्वास प्रकट होता है, बोलने में ऐसा लगता है जैसे मसीह हमसे बोल रहा हो। हालेलुया। ये कौन है? ये एक मसीह है, एक मसीह का बेटा है, ये एक मसीह विश्वासी है, जिसके चेहरे पर पत्थर नजर नहीं आता है। चेहरे से पत्थर हटा दो, दिल से पत्थर हटा दो, पत्थर को हटा दो, चमत्कार को देख लो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं,
मैंने बहुत दुख झेला है। 26 साल की उम्र में अकेला था। माँ बाप ने लात मार के बाहर निकाल दिया था। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई भाई बहन नहीं, किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं, लेकिन एक के साथ रिश्ता था, वो मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धारकर्ता यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। अकेले ने बहुत कुछ झेला है। लोगों का तिरस्कार झेला है, लोगों की गालियां झेली हैं, अपमान झेला है, बीमारियां, दुख, क्लेश, बहुत कुछ झेला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज भी विजय इमानुएल मुस्करा के बात करता है, खुश हो के बात करता है, प्रसन्नता के साथ बात करता है। I hate stone on my face. मैं अपने चेहरे पर पत्थर रखना पसंद नहीं करता, पत्थर जैसा चेहरा पसंद नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि मैं दिल पर पत्थर नहीं रखता हूँ, मैं दिल पर पत्थर नहीं रखता हूँ, मेरा दिल पत्थर नहीं है। यस, मैं प्रभु की उपस्थिति में कह सकता हूँ, मेरा दिल पत्थर नहीं है, बल्कि मेरा दिल है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे घमंड है इस बात पर कि मुझ में एक दिल है। मुझे घमंड है इस बात का, प्रभु ने मुझे एक हृदय दिया है। हालेलुया। मेरा दिल भी पत्थर था। हाँ, जब मैं मसीह को नहीं जानता था, मेरा दिल भी पत्थर था। और बाइबल में लिखा है, मैं पत्थर जैसे दिल को हटाकर वहां पर मांस भर दूंगा। हालेलुया। और जब उसने एक मांस भर दिया, एक मांस का हृदय मुझे दिया, मैं उस मांस के हृदय को पत्थर नहीं करूंगा, क्योंकि दिस इज द वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की ओर से ये मुझे अद्भुत गिफ्ट दिया है, इसलिए मेरे लिए मांस का हृदय सबसे कीमती वस्तु है। हालेलुया। कठोर हृदय आशीषों को रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। हृदय को कठोर ना करो, हृदय को मांस का हृदय रहने दो। आप सबको उसने मांस का हृदय दिया है, पत्थर का हृदय नहीं। बीमारी मेरे हृदय को कठोर नहीं कर सकती है, मुसीबत मेरे हृदय को कठोर नहीं कर सकती है, संकट, तिरस्कार, अपमान मेरे हृदय को कठोर नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं मांस ही का हृदय पसंद करता हूं। हालेलुया। पत्थर रखा है गुफा पर, और यीशु जानता है जब तक पत्थर है लाजर तक आवाज नहीं पहुंचेगी, और जब तक लाजर तक आवाज नहीं पहुंचेगी लाजर जिंदा नहीं हो सकता है। हालेलुया। बोलता है पत्थर हटाओ, और उसकी बहन बोलती है प्रभु 4 दिन हो गए उसे बड़े हुए, उसमें से दुर्गंध आ रही होगी, पत्थर हटाएंगे बदबू बाहर आएगी। उसे नहीं पता पत्थर हटाने से बदबू बाहर नहीं आएगी, पत्थर हटाने से जिंदा लाजर बाहर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तब लोगों ने पत्थर हटाया, और यीशु बोलता है लाजर बाहर निकल आ। क्या बोलता है? निकल आ। क्या बोलता है? निकल आ। ऐसे नहीं बोलता लाजर जिंदा हो जा। क्या बोलता है? क्या बोलता है? निकल आ। क्योंकि वो जानता है अब रुकावट, जो आवाज
में सुनने की थी हट चुका है। अब चाहे मुर्दा भी हो, यीशु की आवाज को सुनेगा। यीशु की आवाज मुर्दा के कानों तक पहुंचेगी और मुर्दा जिंदा हो जाएगा और कब्र से बाहर निकल आएगा। और लिखा है लाजर जिंदा कब्र से बाहर निकल आया, कफन से बंधा हुआ। कफन से बंधा हुआ, कफन से बंधा हुआ बाहर आ रहा है। बहुत बड़ा चमत्कार हो चुका है। मुर्दा 4 दिन का जिंदा हो चुका है। किससे? आवाज को सुनने से। किससे? आवाज को सुनने से। प्रभु की आवाज को सुनने की आदत डालें। अपने हृदय को कठोर ना करें, उसको मांस का हृदय रहने दे। ये मांस का हृदय प्रभु की आवाज को सुनता है और जब प्रभु की आवाज को सुनता है तो आपके जीवन में चमत्कार होता है। लाजर के कानों ने आवाज को सुना, लाजर के जीवन में चमत्कार हुआ कि जीवन मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। वो बात अलग है, वो बात अलग है। कफन में बंधा हुआ आ रहा है। अरे लाजर, तू अब लाश थोड़ा ही है, मरा हुआ थोड़ा ही है, जीवित है, जिंदा है। जिंदा कफन नहीं ओढ़ते हैं, जिंदा कफन नहीं बांधते हैं। कब्र को जैसे ही खड़ा हुआ था उतार के फेंकता, कफन को कब्र के अंदर। कहां? कब्र के अंदर कफन उतारता, फेंकता, बाहर आता। अगला तो आ रहा कफन। हम तो आज भी मरे हुए हैं जी, हम तो आज भी कफन पहने हुए हैं जी। ऐसे ही बहुत सारे मसीही जिनके बारे में वचन बोलता है, जब तुम अपने पापों में मरे हुए थे, मसीह ने तुम्हें जिलाया। जिंदा होते हुए भी बड़ों के समान जीवन बिताते हैं। हम तो मरे हुए हैं, बीमारी का कफन पहने हुए हैं, मुसीबत के मारे हैं, दुख का कफन पहना हुआ है। हम तो मरे हुए हैं। कितने जरा दिखाओ हाथ हैं? जीवित है, सारे जिंदा हैं। कफन नहीं, कफन नहीं, ना दुख का, ना मुसीबत, ना संकट, ना कर्जे का कफन उतार कर फेंकेंगे। ये हमारे लिए नहीं, हम मसीह में जीवित हैं। मुर्दा कफन पहनते हैं, हम कफन नहीं पहनेंगे। हालेलुया। वी डोंट, हम नहीं पहनेंगे। आमीन। आ रहा है। यीशु बोलता है इसका कफन उतार दो, इसका कफन उतार दो। चलो, लाजर अब बेचारा नहीं जानता, कफन नहीं पहना। प्रभु सहायता करता है, बोलता है कफन उतार दो। मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये कफन बहुत जहरीली चीज होता है। ये कफन, ये बहुत बड़ा बंधन होता है, जिसे लाजर जिंदा होने पर भी नहीं उतार पाया, जिसे यीशु ने ही उतारा। किसने? यीशु ने ही। आप खुश हो जाएं, अगर कुछ कफन है तो जिस यीशु ने आपको मसीह में जिलाया, वो ही आपके कफन को भी उतारेगा। वो आपकी बीमारी के कफन को उतारेगा, वो शराब के कफन को उतारेगा, वो कर्जे के कफन को उतारेगा, वो संकट के कफन को उतारेगा।
वो उतारेगा। कब कब उतारा लोगों ने कफन उसका? कब उतरा कफन? यीशु ने कहा, यीशु ने कहा और लाजर ने सुना और लोगों ने सुना और कफन उतार दिया। ये कफन भी मसीह लोगों तभी उतरेगा जब आप यीशु की सुनने वाले हो जाएं। बीमारी का कफन भी उतर जाएगा, यीशु उतारेगा। हालेलुया। दुख का कफन भी, दुष्ट आत्माओं का, शरापों का कफन भी यीशु उतारेगा। जिसने तुम्हें मसीह में जिंदा किया वो सारे कफनों को उतार फेंकेगा। हालेलुया। क्या आप जिंदा हैं? क्या आप जिंदा हैं? बोलो, हम जिंदा हैं। हम जो पाप में मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमें मसीह में जिंदा कर दिया। अब वो ही सारे कफन को भी हमारे ऊपर से उतारेगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। जोरदार ताली यीशु के लिए। इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।